तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। शिव दर्शन फिर सृष्टि चक्र में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू शैल शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मन है। राजयोग तपस्या घर है, विश्व परिवर्तन हुआ सफल है। कल्प कल्प शिव आते भारत में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में।
आबू शिव अवतरण भूमि है, सत्य धर्म प्रचार भूमि है, परम पिता की प्यारी भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। राज यही है गुरु शिखर और अचलगढ़ में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू तीर्थ सर्व महान है, माया जीत का सब निशान है। यही ब्रह्मा की का कर्म स्थान है, अम्बा माँ का इसे वरदान है। सार यही अम्बा माँ के वरदानी नयनों में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू की धरती पर फिर से हुआ शिव अवतरण फिर से। ब्रह्मा तन ही आधार है फिर से, पुरुषोत्तम संगम युग है फिर से। ये राज भरा दिलवाड़ा की सुंदरता में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। शिव दर्शन है आबू के आंचल में। ये आबू क्या बन जाएगा एक दिन? लाइट हाउस। प्रत्यक्षता की किरणें अब्बा की भूमि से विश्व में फैलेगी। महातीर्थ, स्वीट होम, वरदानी भूमि। ऐसे 5 शब्दों का प्रयोग आज की इस व्यक्तवाणी में है। 2 शब्द मधुबन के लिए और 3 शब्द आबू के लिए। आबू क्या बनेगा? लाइट हाउस। महातीर्थ, अब्बा का ये घर प्रत्यक्षता की भूमि बनेगी। 82 की सारी अव्यक्तवाणियां पूरी हुई। कितनी टोटल? 37 या 8। और आज से हम शुरू कर रहे हैं नए वर्ष की अव्यक्तवाणी 37। 83 की अव्यक्तवाणी, इसमें भी बहुत सारी है। 83 में कितनी है? 56। तो अव्यक्तवाणियों का ये सिलसिला, अव्यक्तवाणियों का ये काफिला बढ़ता रहेगा। हर वाणी आकाशवाणी, परमात्मा वाणी, अव्यक्त ध्वनि है, अनहद नाद है। गोपनीय है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम दम्य सुसुखम कर्तव्ययम। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये राजविद्या है। राजविद्या राजगुह्यम, पवित्र को भी पावन करने वाली, जिसमें असंख्य राज भरे हैं। गीता का 13वां अध्याय, प्रथम श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। अद्भुत राज जिस राजयोग में समाये है, ऐसी ये राज विद्या है। मैं तुमको सुनाता हूं, सुनो। जिसे सुनकर तुम धन्य होंगे। ज्ञानंदतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली ये कहानी है, ये कथा है, ये वाणी है, जिसका शब्द शब्द प्रखर प्रकाश है, जो चेतना में छिपे अंधकार को दूर करता है। तो उतने ही ध्यान से, उतने ही अटेंशन से, उतने ही उमंग उत्साह से उसका अध्ययन करते रहना चाहिए। कल्मषापह, जीवन के जो दाग है, जीवन पर लगे हुए जो धब्बे हैं, उसे धोने का काम करती है ये वाणी। कवि विरडितम, कवियों ने जिसका गायन किया है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से क्या होता है? मंगल। धारण तो अभी किया ही नहीं, केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथा प्रीति मम कथा प्रसंग। शबरी को जो नवधा भक्ति श्री राम ने बताई, उसमें से पहली है संतों का संग और दूसरा है मेरी जो कहानी है उसमें प्रीत, उससे प्यार करना। मैंने जो कहा है, कथा अमृतम, अमृत है। शब्द शब्द अमृत है, क्योंकि शब्द कहाँ से आ रहे हैं? उस अव्यक्त धारा कहाँ से बह रही है? परमधाम से। कोई व्यक्ति अगर 10 साल मौन रहे और फिर वो बोलना चले तो कैसा प्रभाव होगा वाणी में? अगर कोई 20 साल मौन रहे और फिर बोले तो कैसा होगा? और कोई 100 वर्ष मौन रहे और फिर बोले तो कैसा होगा? और कोई 5000 साल के मौन के बाद बोलता है। शब्द शब्द महावाक्य है मुरली। लंबे मौन के बाद भगवान बोल रहा है। तो आज की अव्यक्त वाणी में क्या कहा बाबा ने? मुरली कब की है? 3 जनवरी की। 18 जनवरी को ओम शांति भवन का उद्घाटन है और 7 फरवरी को ओम शांति भवन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके पहले की ये तैयारी। और मिल किससे रहे? डबल विदेशियों से। और कहाँ मिल रहे? मेडिटेशन हॉल में। अभी ओम शांति भवन का उद्घाटन 18 तारीख को है। ये 3 की मुरली है। मेडिटेशन हॉल में चली हुई वो व्यक्तवाणी। क्या कहा बाबा ने विदेशियों को? कौन हो? पक्के व्यापारी। क्यों? दिया क्या और लिया क्या? त्याग क्या किया? भाग्य क्या पाया? छोड़ा क्या? पाया क्या? मुरली में ये 2 वाक्य है। त्याग क्या किया? भाग्य क्या पाया? छोड़ा क्या? पाया क्या? विदेशियों की विशेषताएं सुनाई है। दूर वाले नजदीक और नजदीक वाले दूर। जो यहाँ वाले हैं वो उसके कई अर्थ हो सकते हैं। घर के पास ही नदी बहती है, गंगा नदी, उसका महत्व इतना नहीं होता, दूर वालों को ज्यादा होता है। तो जो दूर थे वो नजदीक आ गए, जो नजदीक है वो भारत वालों के लिए कह रहे बाबा, शायद पास दूर चले गए। दूर रहकर भी भगवान को जान लिया, पहचान लिया और नजदीक आ गए। ये उनकी विशेषता। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्या खोया, क्या त्यागा और क्या पाया? क्या हो तुम? पक्के व्यापारी। व्यक्ति चढ़ रहा है, नारियल का वृक्ष है। जब नीचे है तो कहता है कि अगर मैं चढ़ गया ऊपर तक तो हे प्रभु तुझे 500 रुपए की मिठाई खिलाऊंगा, भोग लगाऊंगा, प्रसाद। चढ़ते चढ़ते जब बीच में पहुंचता है,
सोचता है आधा काम तो मैंने किया, बस थोड़ा ही तो बचा है, और 500 रुपये तो बहुत ज्यादा होते हैं। 250 ठीक है, 250 की मिठाई बंटवाऊं। और थोड़ा चढ़ता है, बस थोड़े ही नजदीक रह गए नारियल तो। सारी मेहनत करें हम, 250 बहुत हो गए, 100 ठीक है। और नजदीक जाता है, बस नारियल अभी हाथ की दूरी पर है। 100 रुपये क्या करना है? भगवान तो सबको दाता है, देने वाला है, वो लेता थोड़ी ना है। अब भोगता है, खाता भी नहीं। 50 ठीक है, और थोड़ा बस पहुंचता ही, पकड़ने ही वाला है तो सोचता है भगवान कभी कोई मांगता है क्या? परम दाता है, वो देना जानता है। छोड़ता है, छोड़ो ये सब, मैं खुद ही रख लूंगा, और उसी समय धड़ाम से नीचे गिरता है। भगवान से कहता है, भगवान तुमको मजाक भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ी होता है। आखिर तुम्हारे लिए ही सब कुछ है, मैं भी तुम्हारे लिए ही हूँ। पक्के व्यापारी बनिया होते हैं, चुपके से तुम बन जाओ बनिया। तो बाबा ने कहा, तुमने क्या त्याग किया और क्या पाया? तो आज एक अभ्यास करना है, ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे, अभी अभी करो ये अभ्यास। पेन पेपर है तो निकालो। आपने क्या छोड़ा? कोई एक ऐसी बात लिखो जो छोड़ी। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपने किन चीजों का त्याग किया, जैसी पुरानी आदतें, नकारात्मक विचार, सांसारिक इच्छाएं। कोई एक चीज लिखो जो आपने छोड़ी, एक ही चीज कोई, जो लंबे समय से दुख दे रही थी। वो हो सकती है कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई संबंध है, कोई आदत है, कोई व्यसन है, कोई मन की कंडीशनिंग है, कोई माइंडसेट है, कोई पर्सपेक्टिव है, कोई विचारधारा है, कोई परंपरा से लगाव चिपकाव, कोई सांप्रदाय, किसी का व्यर्थ प्रेम, कोई व्यर्थ संबंध। आपने क्या छोड़ा? दूसरा प्रश्न है, उसके बदले में आपने क्या पाया? उन लाभों और पुरस्कारों पर विचार करें जो आपको प्राप्त हुए, जैसे आंतरिक शांति, गुण, दिव्य संबंध। तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे क्या पाया, क्या छोड़ा, क्या पाया, क्या त्याग किया, क्या भाग्य मिला। तीसरा, जो त्याग किया उसका क्या अनुभव है? त्याग करते समय कैसे महसूस हुआ था? क्या हानि जैसे लगा था, या विकास की ओर कदम बढ़ रहे ऐसा लगा था? सभी लिखेंगे। पेपर नहीं है तो मोबाइल पर लिखो। कोई पुरानी आदत छोड़ते समय, कोई पुराने प्रकार का भोजन। बाबा ने कहा खान पान छोड़ा और हेल्दी बन गए। तीसरा, अगला, प्राप्ति का अनुभव। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और गुण प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसे बदला? प्राप्ति का अनुभव, जो मिला उसका क्या अनुभव? अगला, तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस। जो आपने छोड़ा और जो पाया उसकी तुलना करें, वो और वो। जैसे कि ये कितना शूद्र था, होटलों में खाते थे पीते थे, अभी अपने हाथ से बनाते हैं। दोस्तों के साथ व्यर्थ समय गवाते थे, अभी मुरली अध्ययन करते।
टीवी सीरियल्स देखते रहते थे, मैच देखते रहते थे, अभी एग्जाम देते। अगला, अभी चौथे पांचवे पर हैं हम। आपने क्या छोड़ा, दूसरा क्या पाया, तीसरा त्याग का अनुभव, उसके बाद में चौथा उस प्राप्ति का अनुभव, फिर तुलनात्मक विश्लेषण, उसके बाद में पूर्णता की अनुभूति। क्या आप उन चीजों से संतुष्ट महसूस करते हैं जो आपको त्याग के बदले में मिली है? जो मिला है उसमें तृप्ति है या नहीं है? क्यों और क्यों नहीं? अगर नहीं है तो दरवाजा तो खुला है, वापस जा सकते हैं। और लास्ट, प्रमुख सीखे गए पाठ, ये सब से क्या सीखा? स्टॉप। तो आज के मुरली से ये चिंतन अभ्यास है, ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एक पॉइंट तो अभी लिखा, दिन भर में एकांत में बैठकर सोचना है, और ये भी सोचना है कि क्या अभी छोड़ना बाकी है, कौन सी बातें अभी जो कि बाधा है, बंधन है। और जो बाधा और बंधन है वो बाहरी है ही नहीं, वो भीतरी है, वो संस्कारों में है। बाहर का बंधन बहुत कम है, कोई व्यक्ति बाधा बन रहा है, ये कारण बहुत छोटा है, मुख्य कारण भीतर है, अंतर्मन में छिपे हुए हैं, संस्कारों में छुपे हुए हैं, यादों में छिपे हुए हैं, अतृप्ति में छिपे हुए हैं, खालीपन में छिपे हुए हैं। सब कुछ मिला है फिर भी चित्त खाली खाली है। अव्यक्त वाणियों का दिन रात अध्ययन, उसके बाद में भी आत्मा तृप्त ही है। सब तो कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ट्रॉफी भी ले रहे हैं, पर अंदर बेचैनी, अतृप्ति। क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा है, परतें बहुत सारी है, इसलिए प्रयास को छोड़ना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक दिन अचानक आसमां साफ होगा, अचानक इंक की जो बॉटल है, जो पानी के नीचे रखी है धोने के लिए, इंक खत्म हो गई है, इंक की बॉटल नल के नीचे रखी है, नल का पानी इंक की बॉटल में जा रहा है, इंकी वाटर आ रहा है बाहर, और धीरे 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 पानी चालू रखो, बॉटल को भी वहीं रखना, एक समय आएगा जो साफ होगा। लगाते ये नहीं सोचना ये क्या हो गया, हमने तो इसको साफ करने के लिए रखा था, ये तो कचरा बाहर आ रहा है। कचरा ही आएगा, जो है वही आएगा, निगेटिविटी आएगी, घृणा, ईर्ष्या, नफरत कुट कुट के भीतर अंदर में भरा हुआ है। सामान तो ऊपर ऊपर लटक रहे हैं बस। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, अंदर घृणा है किसी के प्रति, द्वेष है, किसी को दुश्मन मान रखा है, क्योंकि बचपन से ही किसी शकुनी ने, किसी बालक दुर्योधन के मन में ये डाल दिया कि देख, वो जो पांच आ रहे हैं ना उधर से, वो तेरे परम दुश्मन है, उनको अपना भाई कभी ना समझना। बस वही से कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव डाली गई। बाल मन पर यह डाल दिया गया कि वो जो पांचों है, जो वन से लौट रहे हैं, पांडु की मृत्यु हो गई, कुंती के साथ आ रहे हैं, अभी अंदर प्रवेश भी नहीं किया है हस्तिनापुर में, दूर से वो जो पांच है वो कौन है तुम्हारे
दुश्मन। इसको प्रिय भांजे कभी ना भूलना। ऐसी महान शिक्षाएं दी, इसीलिए तो लड़ाई हुई। बाल मन में क्या चला गया है, मन के अंतरतम में कौन से संस्कार चले गए, कौन सी विचारधारा है समारी। नेचर नेचुरल मुरली में कहा है, ज्ञान गुण शक्तियां इनको क्या कर दो, नेचर नेचुरल। और अचानक नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, लंबा समय अभ्यास रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। एकदम से नहीं पढ़ेंगे, आवत जात है, करते रहो मुरलियां पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 6 महीने तो कम से कम लगते हैं ये मुरली क्या है उतना समझने के लिए। 6 महीने किनके लिए, जो दिन में 3-4 बार पढ़ते हैं उनके लिए, जो रोज एग्जाम देते, रोज होमवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, उनको टाइम लगता है। कितना टाइम, 6 महीने के बाद समझ में आता है, थोड़ा हाथ में आता है अभी। हाँ अभी कुछ पकड़ में आ रहा है, ये है। तब तक तो ऊपर ऊपर से था सारा। तो नेचर नेचुरल, ये एक पॉइंट है मुरली की। उसके बाद में अगला, विदेशियों से क्या कहा, और एक विशेषता है, जो भी कार्य करते तीव्रता से करते, बहुत आगे से करते, अच्छे से करते, परंतु फिर क्या होता है, घबराते भी बहुत है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, छुई में भी बन जाते हैं, ये भी कहा। मोहब्बत मेहनत, माया महावीर, मुरली के सारे शब्द हैं, मोहब्बत मेहनत माया महावीर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रत्यक्षता की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है क्रिश्चियन और कृष्णपुरी। आज आपका है क्रिश्चियन और कृष्णपुरी। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है, कैसे? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है कैसे? दोनों में, जो भक्ति मार्ग में कृष्ण का वर्णन है और जो क्राइस्ट का वर्णन है, उसमें बहुत समानता है। सबसे पहली समानता, दोनों के दिव्य जन्म की घोषणा है। 16 समानता है। पहली कृष्ण के लिए भविष्यवाणी हुई थी, क्राइस्ट के लिए भी भविष्यवाणी हुई थी। जेब्राइल एंजल ने घोषणा कर दी थी, द सन ऑफ गॉड विल कम। जॉन द बैप्टिस्ट ने घोषणा कर दी थी कि वो आएगा, वो मैं नहीं हूं, जॉन द बैप्टिस्ट था। उसको ही लोग कहने लगे कि तुम मसीहा हो, उसने कहा मैं मसीहा नहीं हूं, मसीहा आएगा, मैं तो उसके पैरों के लेस भी बांधने के योग्य नहीं हूं। व्हेन ही कम्स ही विल इंक्रीज एंड आई विल डिक्रीज। वो बढ़ेगा, मैं कम होऊंगा। उसको जेल में डाल दिया, जॉन को। फिर क्राइस्ट आता है। तो दोनों के भविष्य जन्म की भविष्यवाणियां हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो राजा कौन था, कंस। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो राजा हिरोड। अलौकिक जन्म स्थान, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, जेल में हुआ। ईसा मसीह का जन्म क्या हुआ, अस्तबल में हुआ, छिपके से। इमैकुलेट कंसेप्शन, कृष्ण का जन्म कैसा है, डायरेक्ट। जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसा है, वर्जिन द मेरी, मेरी द वर्जिन, इमैकुलेट कंसेप्शन, उसको कहते हैं पवित्र गर्भ। अगला, माता पिता सुरक्षा के लिए नंद और यशोदा ने पालन पोषण किया, ईसा मसीह के जो पालन किया मरियम और जोसेफ। बालकों की हत्या, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, किंग हिरोड ने आदेश दिया था कि जितने मेल बच्चे जन्म हुए सबको मार दिया जाए, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी है कि मसीहा आ रहा है और वो शायद यही है। तो उसमें से कौन है पता नहीं, तो सबको मार दो तो सेफर। कंस ने क्या करा दिया था, सभी बच्चों को मार दिया था। दिव्य बालपन है, कृष्ण के बचपन में ही गोवर्धन पर्वत उठाना वगैरह वगैरह। जीसस क्राइस्ट भी जब दिखा है 12-13 वर्ष का, अपनी बुद्धि से सबको चकित कर देता है। फिर ग्वाले का संबंध, कृष्ण को कहाँ दिखाया, ग्वाले के बीच, और जीसस क्राइस्ट द गुड शेफर्ड,
आई एम द गुड शेफर्ड, माई शिप विल हियर माई वॉइस। मेरी जो भेड़ होगी ना वो मेरी आवाज सुनेगी, बाकी नहीं सुनेंगे। माई शिप विल हियर माई वॉइस। बुराई से मुकाबला, कृष्ण ने पूतना कालिया जैसे राक्षसों को मारा और ईसा मसीह ने दुष्ट आत्माओं को भगाया, बीमारों को ठीक किया, बुराई पर विजय प्राप्त की। दिव्य शिक्षा है, कृष्ण की शिक्षा है, गीता में है, ईसा मसीह की बाइबल में। शासकों का विरोध, कृष्ण को अपने आरंभिक जीवन में राजा कंस का विरोध सामना करना पड़ा। ईसा मसीह को धार्मिक नेता है, फैरिसीज जितने थे सब उसके विरोध में हो गए थे। सब 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 दीन दुखियों के मित्र, दोनों भी दीन दुखियों के मित्र, पीड़ितों के सहायता की। ईसा मसीह भी पापी जितने थे वो सभी उसके शिष्य बने। भविष्यवाणी का उद्देश्य, कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य बचपन से पता है। उसी तरह जीसस के लिए भी दिखाया अपने जीवन का उद्देश्य उसे पता है, मैं क्यों आया हूँ। आई कम नॉट ऑन माई ओन विल बट टू डू द डिक्टेट्स ऑफ माई फादर, आई कम टू टेस्टिफाई माई फादर हु आर्ट इन हेवन। मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। बिफोर इब्राहिम आई एम, ऐसे ऐसे वाक्य है बाइबल में जीसस के। प्रमुख उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता द्वारा और मसीहा का सरमन ऑन द माउंट, जीसस क्राइस्ट के मरने के 12 घंटे पहले जो वो भाषण देता है, सरमन ऑन द माउंट, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बलिदान भरा प्रेम, सेवा और मानवता की भलाई के लिए, उसका भी सेवा और मानवता की भलाई के लिए क्रूस पर अपना जीवन। पुनरुत्थान, कृष्ण का मृत्यु कैसे हुई, बाण लगने से, और इसकी मृत्यु कैसी हुई, सूली पर। शाश्वत प्रभाव, कृष्ण को एक शाश्वत दिव्य मार्गदर्शक और भगवत गीता के माध्यम से लाखों लोगों तक पूछा जाता है। ईसा मसीह विश्वास, प्रेम और मुक्ति के केंद्र रहते हैं। तो दोनों की राशि एक है, बहुत सारी दोनों के जीवन में समानता है। ओम शांति। ओम शांति। ये नए वर्ष की अव्यक्त मुरली है 1983 की 3 जनवरी। बाबा ने इस मुरली में विशेष डबल फॉरेनर्स भाई बहनों की विशेषताओं का जिक्र किया और बाबा ने कहा कि वतन में बाप दादा विशेष विदेशी बच्चों की जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, उन पर रुझान कर रहे थे और बाबा ने उनकी बहुत सारी विशेषताओं को देखा, जिसमें बाबा कहते हैं कि जो भारतवासी जो नजदीक हैं वो दूर हो गए और जो दूर वाले हैं वो नजदीक हो गए, क्योंकि उनको उनकी जानने की पहचानने की आंख भारतवासियों से तेज है, तीव्र है और वो बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। जो नजदीक वाले हैं वो प्राप्ति से वंचित रह गए और यहाँ वहाँ प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। तो आज की एक्टिविटी में विशेष बाबा ने खास कहा कि डबल फॉरेनर्स की अपनी विशेषताएं हैं और भारतवासियों की अपनी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में जब तक हम अपनी विशेषताओं को नहीं जानते हैं तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारी स्वयं की विशेषता हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान के रूप में होती है। उन विशेषताओं को जानना, वैसे आप हम सभी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को जानते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन बाबा ने आज खास कहा है कि डबल फॉरेनर्स जितने भी विदेशी भाई बहने हैं उन सभी की विशेषताएं, इसी प्रकार से जितने भी भारतवासी हैं उन सभी की विशेषताएं, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। तो आज की एक्टिविटी यही है कि एक दो की विशेषताओं को जानना, उनको एप्रिशिएट करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको जगाना कि आप ऐसे हो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जीवन में चलते चलते उन विशेषताओं को भूल जाते हैं। जब विशेषताएं याद होती हैं फिर भी उनको हम जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक दो को याद दिलाओ, प्रोत्साहित करो, उनमें उमंग उत्साह भरो। तो अभी हम पहले एक ऑडियो सुनेंगे, फिर बाद में जो एक्टिविटी है एक दो को जगाने की वो शुरू करेंगे। हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो
और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बलबुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो अपनी शक्ति को याद करो। जागो जागो हनुमान, जागो बजरंगबली, जागो बजरंगबली, जागो। तो सभी को कैसा अनुभव हो रहा था? बहुत जबरदस्त उमंग उत्साह। तो बाबा कहते हैं ये सब आपका यादगार है, लेकिन आपको एक दो को जगाना है। तो अभी अब हम दो ग्रुप बनाएंगे, ए और बी। जो बहनों के साइड है ये ग्रुप ए, और जो भाइयों के साइड भाई लोग ग्रुप बी। और जो ग्रुप ए है वो है भारतवासी, और ग्रुप बी है वो है डबल फॉरेनर्स। तो दोनों एक दो को जगाएंगे। तो आप सभी को जो पर्ची दी हुई है उसमें तीन तीन के ग्रुप बन जाएंगे, 3 लोग एक एक पर्ची में। तो पहले डबल फॉरेनर्स भारतवासियों को जगाएंगे। आपस में पर्ची बांट लेंगे, 3 लोग 4 लोग मिल जाएंगे, 3 4 जैसे भी आपस में मिल करके दूसरों को जगाएंगे, सामने वाले को। तो आप फॉरेनर्स हैं, आपको भारत वालों को जगाना है, जो बाबा ने भारतवासियों के लिए कहा है। जैसे आपने अभी सुना कि जामवंत और सुग्रीव ने कैसे हनुमान जी को प्रोत्साहित किया, किस उमंग उत्साह के साथ, उसी लहजे में उसी टोन में आपको इन्हें जगाना है। कैसे जगाएंगे वो आप सोचिएगा। मिल करके सब बोलेंगे, 2 3 लोग एक साथ। जागो भारतवासी, थोड़ा जोश के साथ, उमंग के साथ। जागो भारतवासी, जागो जागो, स्वयं को पहचानो, अपने भाग्यों को पहचानो। स्वयं भगवान तुम्हारे दर पर चल कर आया है और तुम निठल्ले बने पड़े। उठो, जागो। आगे, अभी आगे दो, जागो। ज्यादा पढ़ लिया। सेकंड स्लिप वालों को दो। हे भारतवासी, जागो, पहचानो अपने भाग्य को। जिस भूमि पर आप निवास करते हो यह भूमि भगवान को अति प्रिय है। हे भारतवासी वासी महावीर, जागो जागो, सोई हुई स्थितियों को पहचानो। हे भारतवासी महापुरुष, अपने भाग्य को पहचानो। जैसे भारत महाभूमि है वैसे आप हे भारतवासी, अपनी विशेषताओं को पहचानो। आप औरों को चांस देने वाले चांसलर हो। आगे भी हे सृष्टि के सूत्रधारो, जागो, उठो, एक नए समाज का उत्थान करो। हे सृष्टि के सूत्रधारो, जागो, उठो, एक नए समाज का उत्थान करो। आगे भी, इधर आगे आगे पहले। जागो जागो, पूर्वज आत्माएं जागो, तुम्हें जगा दी ज्योति।
जगाना है। अभी ग्रुप ए जो है, ग्रुप बी, वो ग्रुप ए वालों को जगाएंगे, फॉरेनर्स को। उसी उमंग उत्साह से बोलना है, जोश में। ये दिव्य बुद्धि के धनी हे जागो, जागो, स्वयं को पहचानो, कमाल है आपकी बुद्धि की, जो भिन्न नाम रूप में आए भगवान को पहचान लिया। हे डबल विदेशी भाई बहनों जागो, स्वयं को पहचानो, तुम्हारी पहचानने की आंख बहुत तेज है, जो कि तुमने भारत में आए भगवान को पहचाना है। अपनी इस विशेषता का लाभ उठाओ। हे डबल विदेशी भाई बहनों, अपनी महानता को जानो अपनी महानता को। आपने ही भगवान को विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। हे डबल विदेशी भाई बहनों, अपने मूल्य को पहचानो। आप इस ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार हो, बाप दादा के सिर के ताज हो। आपके बिना इस ब्राह्मण परिवार की कोई शोभा नहीं। हे तपस्वियों, अपने लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ और उस ज्वाला से विकारों की अग्नि को भस्म करो। हे डबल विदेशी महावीरों, उठो, स्वयं की शक्ति को पहचानो अपनी शक्ति को। आप ही है जो सोए हुए भारत के कुंभकर्ण पे जगा सकते हो। हे डबल विदेशी भाई बहनों, आप बाप समान की विशेषता स्वरूप हो। जैसे बाप विदेशी है, वैसे आप भी विदेशी हो। हे डबल विदेशी महावीरों, उठो, तुम्हें इस संसार से माया को मार भगाना है। तो आज की मुरली से ये एक्टिविटी थी, एक दो को जगाने का, प्रोत्साहित करने का, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि दूसरों को जगाओ, खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। ना सोएंगे ना सोने देंगे। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
तपस्विनी शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजयी वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति